नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। सच में आपको एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। ध्यान रहे, आगे स्पॉइलर अलर्ट है, इसलिए अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो सावधान हो जाए। इस फिल्म का नाम है पुरानी रेत। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण से दिखने वाले परिवार से। परिवार में है रीमा, माँ, अर्जुन पिता और उनके 2 बच्चे, समीर बेटा और मीरा बेटी। यह लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से दूर एक खूबसूरत ट्रॉपिकल द्वीप पर छुट्टियां मनाने आए हैं। पहली नजर में यह जगह सचमुच स्वर्ग जैसी लगती है। नीला साफ समुद्र, हरियाली और चारों तरफ शांत माहौल। जैसे ही ये लोग रिसोर्ट में पहुंचते हैं, वहां के मैनेजर और स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रिसोर्ट मैनेजर उन्हें मुस्कुराकर कहता है, हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद, आपको यहाँ हर सुख सुविधा मिलेगी। फिर मेहमानों के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहाँ सबको खास कॉकटेल ड्रिंक दी जाती है। रीमा और अर्जुन तो थोड़े थके हुए हैं, लेकिन बच्चे उत्साहित होकर इधर उधर भागते हैं। यहीं पर समीर की मुलाकात एक स्थानीय लड़के इमरान से होती है। इमरान अजीब तरह का बच्चा है, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हुआ लगता है। वह समीर को अजीब से कोड लिखे हुए कागज देता है और कहता है, इसे ध्यान से पढ़ना, इसमें तुम्हारे लिए एक संदेश है। समीर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं देता और कागज अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन यही छोटा सा इशारा आगे चलकर बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने कमरों में लौट आते हैं, तो हमें असली सच्चाई का पता चलता है। रीमा और अर्जुन का रिश्ता ठीक नहीं है, दोनों के बीच मनमुटाव है और वे जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। ये छुट्टी असल में बच्चों के साथ उनका आखिरी पारिवारिक ट्रिप। इसके अलावा रीमा कई सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसकी जिंदगी की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। सुबह जब परिवार नाश्ता कर रहा होता है, तो रिसोर्ट मैनेजर उनके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे पास आपके लिए एक खास ऑफर है। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और गुप्त समुद्र तट पर ले जाना चाहते हैं। वहां आम लोग नहीं जाते। यह एक प्राइवेट जगह है जहां आपको शांति और सुकून मिलेगा। रीमा और अर्जुन को यह सुझाव पसंद आता है। वे सोचते हैं कि बच्चों के लिए भी यह मजेदार होगा, इसलिए वे तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान एक और घटना होती है। पार्टी में मौजूद एक महिला प्रतीक्षा अचानक गिर पड़ती है और उसे तेज द्वारा पड़ता है। उसका साथी रजत, जो पेशे से नर्स है, तुरंत उसकी मदद करने लगता है। वहीं एक डॉक्टर डॉ अजय भी मौजूद है, जो तुरंत सामने आता है और इलाज करने की कोशिश करता है। डॉ अजय अपनी पत्नी किरण, बेटी रिया और मां सुनीता के साथ छुट्टियों पर आया है। सबको लगने लगता है कि यह जगह कई अजीब लोगों का मेल है। थोड़ी ही देर बाद रिसोर्ट से एक गाड़ी आती है। इसमें बैठकर रीमा, अर्जुन का परिवार, डॉक्टर का परिवार, प्रतीक्षा, रजत और कुछ और लोग निकलते हैं। गाड़ी उन्हें जंगल के रास्ते से ले जाती है। ड्राइवर उन्हें रास्ते में कहता है, इस बीच पर जाने का रास्ता सिर्फ यहीं से है। आप लोग अंदर जाएंगे तो बस पैदल जाना होगा। मैं आपको शाम को लेने आऊंगा। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और घने पेड़ों के बीच से एक पगडंडी पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर की पैदल यात्रा के बाद वे आखिरकार उस गुप्त समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यह बीच देखने में वाकई स्वर्ग जैसा लगता है। चमकदार रेत, साफ नीला पानी और चारों ओर खड़ी ऊंची चट्टानें। लेकिन वही ऊंची ऊंची चट्टानें इस जगह को थोड़ा डरावना भी बना रही थी, मानो कोई कैद खाना हो जहां से बाहर निकलना आसान नहीं। यहीं पर उन्हें एक और शख्स मिलता है, एक मशहूर गायक रोनित, जिसे लोग रैपर रॉनी के नाम से जानते हैं। वह पहले से बीच पर मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिखाई देता है। बच्चे समीर और मीरा खेलते खेलते बीच पर घूम रहे थे। अचानक उन्हें रेत में दबे पुराने खिलौने और जंग लगे चाकू मिलते हैं। वे उत्साहित होकर मां रीमा को दिखाने भागते हैं, लेकिन रीमा तुरंत डांटते हुए कहती है, ये सब पुरानी और गंदी चीजें हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। बच्चे निराश होकर उन चीजों को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ ही देर बाद बीच पर हंगामा मच जाता है। पानी में तैरती हुई एक लाश मिलती है। रजत कहता है, अगर हम तैर कर दूर चले जाएं तो शायद कोई और किनारा मिल जाए, लेकिन सब लोग डरते हैं कि बीच के बाहर क्या होगा। इसी दौरान सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। प्रतीक्षा कहती है, शायद बच्चों के शरीर वायरस से तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। तभी रीमा और अर्जुन सच्चाई बताते हैं कि रीमा के पेट में एक ट्यूमर है। वह कहती है, यह छोटा सा है, बस 3 सेंटीमीटर, लेकिन रजत कहता है, नहीं, यह तो सॉफ्टबॉल जितना बड़ा हो चुका है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, यानी यह बीच केवल उम्र ही नहीं बल्कि बीमारियों को भी तेजी से बढ़ा रहा है। अब माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। रीमा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसका ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी जान खतरे में थी। सब लोग घबरा गए। रजत ने तुरंत कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना यह जिंदा नहीं बचेगी। डॉ अजय, जो सर्जन था, डरते डरते आगे आया, क्योंकि यहाँ बीच पर समय इतनी तेजी से चल रहा था कि ट्यूमर हर सेकंड बड़ा हो रहा था। सब मिलकर रीमा को पकड़े रहे। डॉक्टर ने पेट चीर कर ट्यूमर को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह चीरा लगाता, घाव अपने आप भर जाता। यह देखकर सब दंग रह गए। रजत बोला, जल्दी करो, कई लोग मिलकर चीरा पकड़े रहेंगे, तभी आप ट्यूमर निकाल पाओगे। आखिरकार सबने मिलकर घाव को खुला रखा और डॉक्टर ने धीरे धीरे पूरा ट्यूमर बाहर खींच लिया। कुछ ही मिनटों में रीमा की जान बच गई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन उसी क्षण उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जगह बीमारी और उम्र दोनों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच रोनित अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देखने गया। वह यह देखकर चौंक गया कि लाश पूरी तरह सड़ गलकर कंकाल बन चुकी थी और यह सब सिर्फ 3 घंटे में हो गया था, जबकि सामान्य रूप से इसमें महीनों लगते। रजत ने समझाया, यह जगह हमारे शरीर की कोशिकाओं को बहुत तेज गति से बूढ़ा कर रही है, लेकिन बाल और नाखून नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनमें मृत कोशिकाएं होती हैं। फिर उसने एक बड़ा खुलासा किया, इस बीच पर 1 घंटा 2 साल के बराबर है। मतलब एक दिन में इंसान करीब 50 साल बूढ़ा हो जाएगा। सब एक दूसरे को डर से देखने लगे। यहाँ ठहरना मतलब अपनी पूरी जिंदगी खत्म करना। इस बीच समीर, मीरा और रिया, तीनों बच्चे अब तक जवान हो चुके थे। उनकी शक्ल सूरत इतनी बदल गई कि माता पिता उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। समीर और रिया एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, यहाँ तक कि दोनों एक टेंट में चले गए। लेकिन इस बीच की तेज उम्र बढ़ने की वजह से कुछ ही घंटों में रिया गर्भवती हो गई। सब लोग घबरा गए और देखते ही देखते उसने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन त्रासदी यह हुई कि नवजात शिशु कुछ ही सेकंड में बड़ा होकर मर गया। सबके चेहरे पर मातम छा गया। रीमा और अर्जुन को अब यह समझ आने लगा
कि यह जगह मानव जीवन का सबसे बड़ा श्राप है। डॉ अजय की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। उसके अंदर का डर और स्किज़ोफ्रेनिया अब बाहर निकल आया था। वह बार बार बड़बड़ाने लगा, ये सब हमारी गलती है, किसी को तो मरना ही होगा। और अचानक उसने रोनित पर चाकू से हमला कर दिया। बेचारे रोनित ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेरहमी से मार डाला। बाकी सब लोग हैरान और डरे हुए खड़े रह गए। उन्हें अब समझ आ गया कि सिर्फ बीच ही दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके बीच का एक इंसान भी खतरनाक हो चुका है। अब उम्मीद सिर्फ एक ही थी, तैरकर इस समुद्र से बाहर निकलना। रजत ने कहा, मैं तैराकी टीम में था, मैं कोशिश करता हूँ, अगर बच गया तो मदद लाऊंगा। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसने समंदर की लहरों में छलांग लगाई और तेजी से तैरने लगा, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। घंटों इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। मीरा जब पानी में गई तो उसे तट पर उसकी लाश मिली। शायद वह तेज धारा में फंस गया था और थक कर डूब गया। अब रिया, जो जवान हो चुकी थी, पत्थरों पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वह लगभग ऊपर तक पहुंच भी गई थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। सब लोग चीख पड़े, रिया की मौत हो गई। किरण, उसकी मां, बिलख बिलख कर रोने लगी। इसी बीच प्रतीक्षा को फिर से दौरा पड़ा और इस बार वह जिंदा नहीं बची। एक के बाद एक मौतें सबके होश उड़ा रही थीं। रीमा और अर्जुन की हालत भी बिगड़ने लगी थी। रीमा के कानों से सुनाई देना बंद हो गया। अर्जुन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। दूसरी तरफ किरण की हड्डियां इतनी कमजोर हो गईं कि उसे हाइपोकैल्सीमिया हो गया। वह दर्द से तड़पती हुई मर गई। अब तक पूरा समूह लगभग खत्म हो चुका था। समीर और मीरा, जो अब पूरी तरह जवान हो चुके थे, बीच पर इधर उधर घूमते हुए रेत में दबी हुई एक पुरानी नोटबुक पाते हैं। इसमें उन सभी यात्रियों की कहानियां दर्ज थीं जो पहले इस बीच पर आए थे और कभी लौटकर नहीं गए। नोटबुक पढ़कर उन्हें यकीन हो गया कि वे अकेले नहीं हैं। यहाँ पहले भी कई लोग फंस चुके थे और सबकी मौत हो गई थी। समीर ने ऊपर चट्टान पर नजर डाली। वहां उसे एक छोटा सा कैमरा दिखाई दिया। वह चौंक गया। इसका मतलब कोई हमें लगातार देख रहा है, यानी यह सब एक साजिश थी। यह रिसोर्ट और यह बीच सिर्फ छुट्टियां मनाने की जगह नहीं, बल्कि किसी खतरनाक प्रयोग का हिस्सा था। डॉ अजय अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने रीमा और अर्जुन पर हमला कर दिया, लेकिन रीमा ने समझदारी दिखाई। उसे बच्चों द्वारा मिले जंग लगे चाकू याद आ गए। उसने वही चाकू उठाया और डॉक्टर को घायल कर दिया। चाकू में जर और झंग था, जिसकी वजह से डॉक्टर को टिटनेस हो गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। अब बीच पर सिर्फ रीमा, अर्जुन, समीर और मीरा बचे थे, लेकिन रीमा और अर्जुन तेजी से बूढ़े हो चुके थे। वे दोनों समुद्र किनारे बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। सालों का गुस्सा और नाराजगी अब गायब हो चुका है। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, काश हमने जिंदगी का समय झगड़ों में बर्बाद न किया होता। धीरे धीरे दोनों की सांसें थम जाती हैं। अब बीच पर सिर्फ दो लोग बचे, समीर और मीरा। अब बीच पर अंधेरा छा चुका था। समीर और मीरा चट्टान के पास बैठे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। उनके सामने अपने माँ बाप की निःशब्द लाशें पड़ी थीं। इतना दर्द, इतनी मौतें देखने के बाद वे दोनों लगभग टूट चुके थे। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, भैया, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर कुछ करना है तो आज ही करना होगा। समीर ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, हमें उस कोरल वाले रास्ते से निकलना ही होगा, वरना कल सुबह तक हम भी बूढ़े होकर यहीं मर जाएंगे। इमरान का संदेश दोनों भाई बहन को अचानक याद आया। इमरान, जो रिसोर्ट का मैनेजर था, उसने पहली ही रात एक गुप्त संदेश उन्हें स्लिप पर दिया था। उस पर लिखा था, कोरल ही रास्ता है। समीर ने कहा, शायद इसका मतलब है कि चट्टानों के उस पार कोरल रीफ के बीच से निकलने पर यह चुंबकीय असर खत्म हो सकता है। मीरा ने हामी भरी, तो हमें तैर कर वही रास्ता अपनाना होगा। मौत से मुकाबला दोनों ने सुबह होने से पहले समंदर में उतरने का फैसला किया। लहरें तेज थीं, लेकिन हिम्मत से उन्होंने तैरना शुरू किया। कई बार ऐसा लगा कि वे डूब जाएंगे। तेज धारा उन्हें बार बार पीछे खींच रही थी, लेकिन इस बार उनका इरादा मजबूत था। वे कोरल रीफ की तरफ तैरते तैरते कई बार चोट खा गए। तेज धारदार चट्टानों से उनके हाथ पांव कटने लगे। खून बह रहा था, पर वे हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जब उन्होंने आखिरी बार गोता लगाया तो अचानक सब बदल गया। नई दुनिया। जैसे ही वे कोरल के उस पार निकले, उन्हें लगा कि समय की रफ्तार अचानक सामान्य हो गई है। वे अब तेजी से बूढ़े नहीं हो रहे थे। उनके चेहरे पर वही जवानी बनी रही। समीर और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के आंसू रोने लगे। वे बच गए थे। रिसोर्ट का असली चेहरा दोनों किसी तरह पास के गांव तक पहुंचे। वहां उन्हें पुलिस मिली। उन्होंने हांफते हुए सब कुछ बताया। रिसोर्ट वाले हमें फंसाकर उस बीच पर भेजते हैं। वहां समय कई गुना तेज चलता है और लोग मर जाते हैं। पुलिस ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने इमरान का दिया हुआ नोट और बीच से मिली नोटबुक दिखाई तो अधिकारियों को शक होने लगा। छुपा हुआ कैमरा। अब कहानी कट होती है उस रिसोर्ट की तरफ। वहां एक गुप्त लैब दिखाई देती है, जहां सफेद कोट पहने वैज्ञानिक और बड़े बड़े डॉक्टर टीवी स्क्रीन पर बीच की सारी रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। असल में यह सब एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट था। यह रिसोर्ट असल में एक दवा कंपनी की प्रयोगशाला थी। वे इस बीच की अजीब चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके नई दवाइयों का असर कुछ ही घंटों में टेस्ट कर लेते थे। मतलब, जहां किसी दवा को असर दिखाने में सालों लगते, वहां यह बीज
कुछ ही घंटों में पूरी जिंदगी का सिमुलेशन दिखा देता था। खौफनाक सच्चाई। वैज्ञानिकों की मीटिंग हो रही थी। एक डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, आज की बैच पूरी तरह खत्म हो गई। रोगियों के डेटा से हमें बहुत जानकारी मिली। दूसरा बोला, मतलब दवाइयां और टेस्ट करने के लिए हमें इंसानों को जबरदस्ती बीच पर भेजना होगा। मुख्य वैज्ञानिक ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, यही सबसे तेज और असरदार तरीका है। दुनिया की आबादी करोड़ों में है, कुछ लोग कम भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। यानी यह सब बड़ी कंपनियों की लालच थी। मुनाफे के लिए वे मासूम लोगों की जिंदगियां बलि चढ़ा रहे थे। सच का पर्दाफाश। लेकिन इस बार उनकी चालाकी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि समीर और मीरा जिंदा बचकर निकल आए थे। उन्होंने पुलिस को सबूत सौंप दिए। रिसोर्ट में छापा पड़ा, कैमरे, लैब, दवाइयां सब उजागर हो गए। कंपनी के बड़े अफसर और वैज्ञानिक गिरफ्तार कर लिए गए। टीवी चैनलों पर यह खबर फैल गई, लग्जरी रिसोर्ट के नाम पर चल रहा था मौत का खेल। लोग दंग रह गए। दुनिया को पहली बार पता चला कि उनके नाम पर कैसी निर्दयी साजिश रची जा रही थी। भाई बहन की नई शुरुआत। समीर और मीरा, जिन्होंने अपने माता पिता और दोस्तों को खो दिया था, अब अकेले रह गए थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। वे अपने माँ बाप की आखिरी सीख याद रखते हुए नई जिंदगी शुरू करने लगे। समीर ने कहा, मीरा, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मीरा ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ भैया, अब हम नई शुरुआत करेंगे और कसम खाते हैं कि कभी किसी को उस रेत की तरफ नहीं जाने देंगे। आखिरी दृश्य, कैमरा धीरे धीरे बीच की तरफ घूमता है। खाली पड़ा वह समुद्र तट, जहां कभी लोगों की चीखें गूंजती थीं, अब सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती हैं। रेत पर पड़ी टूटी हुई घड़ियां और बिखरी हुई चीजें मानो गवाही दे रही हों कि यहाँ समय ही सबसे बड़ा कातिल है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और उस पर लिखा आता है, लालच इंसान को हर बार मौत की तरफ ले जाता है।